अक्सर आपने जीवन में अपने आसपास ये देखा होगा कि एक जो कम पढ़ा लिखा आदमी है जीवन में सफलता की ऊंची ऊंची ऊंचाइयां छूता है और नए मापदंड स्थापित करता है। वहीं पे एक जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है एक नॉर्मल जिंदगी जीता है और उसी तरह की वो रूटीन जिंदगी जीते हुए अपनी जिंदगी को निकाल देता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बात समझाऊंगा। एक कम पढ़ा लिखा आदमी था, रेलवे स्टेशन पे समोसा बेचा करता था और उसका समोसे का बिजनेस धीरे धीरे बहुत ही अच्छा चलने लगा, बहुत ग्रोथ होने लगी। उसने आलू की खरीदी बढ़ा दी और बड़े मात्रा में समोसा बनाता था और समोसा बेचता था। अब उसके कस्टमर, उसके समोसे की क्वालिटी अच्छी थी, आसपास के लोगों तक उसकी बात फैल गई, बहुत सारे कस्टमर हो गए, उसके दुकान एक बड़े पैमाने पे चलने लगी। जब कोई भी आदमी जब कोई धंधा अच्छा करता है, कोई बिजनेस अच्छा करता है तो अपने परिवार, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छी एजुकेशन देता है। उसने अपने बेटे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, अच्छी एजुकेशन दिया और जब उसका बच्चा जब पढ़ लिख करके MBA करके जब आया तो उसके बेटे के मन में एक ख्याल आया कि अपने बाप के बिजनेस को, अपने पिताजी के बिजनेस को बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए, नए आइडियाज उनको देने चाहिए ताकि इस बिजनेस को और स्पेंड कर सके और बढ़ा सके। उसने एक दिन अपने पिताजी से बोला, पिताजी पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है, तो हमें अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव को समझना चाहिए, उसकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, उसके गुणागणित को समझना चाहिए और उस हिसाब से अपने बिजनेस को चलाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने जैसे तैसे बिजनेस चल रहा है। अब पिता को बेटे की बात ठीक लगी। बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा एजुकेटेड था, वो ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता था, टीवी देखता था, जबकि उसका पिता उतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो न्यूज़पेपर नहीं देख पाता था। उसका पिता ऊंचा सुनता था, इसलिए वो लोगों की बातें नहीं सुनते थे, इधर उधर की बातें नहीं सुन पाते थे और आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता था, इसलिए उसके पिता टेलीविजन नहीं देख पाते थे। तो उनको लगा कि बच्चे को सारी समझ है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, वो अच्छा कह रहा होगा, जो भी सुझाव दे रहा है वो दुनिया के हिसाब से अच्छा होगा। पिता ने धीरे धीरे आलू की खरीदी कम कर दी, कम समोसे बनाने लगा और जो दुकान का बोर्ड था उसको नीचे कर दिया। अब धीरे धीरे कस्टमर कम आने लगे, समोसे की बिक्री कम हो गई। उसके पिता को एहसास हो गया कि जो बच्चा कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब समोसे की बिक्री उतनी नहीं है, दुकान उतनी नहीं चल रही है, इसका मतलब कि पूरी दुनिया में रिसेशन और मंदी आ गई है और इस तरह से उसकी दुकान धीरे धीरे बंद हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक पढ़ा लिखा आदमी है वो बिजनेस में इसलिए सफल नहीं होता है कि जब भी कोई बिजनेस करने जाता है, कोई मुकाम हासिल करने जाता है तो उसके नफे नुकसान, उसके उतार चढ़ाव कोई एक प्लानिंग करता है और वो प्लानिंग इस तरह से करता है, आगा पीछा इतना सोचता है कि जिंदगी में सफलता बहुत ही नैरो हो जाती है। और वहीं जब कोई कम पढ़ा लिखा आदमी कोई बिजनेस करने जाता है, कोई चीज को हासिल करने जाता है तो उसके पीछे उसका उत्साह होता है, उसका कॉन्फिडेंस होता है और उसका विल पावर होता है और सबसे बड़ा उसका जो होता है उसका चरित्र होता है। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के वो बिजनेस शुरू करता है और बिजनेस में नई नई ऊंचाइयां हासिल करता है। तो कोई भी बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, बहुत ज्यादा आप अकाउंटिंग में माहिर हों, बहुत चीजों को समझने में माहिर हों। बिजनेस करने के लिए आपके पास विल पावर होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपका सबसे बड़ी चीज है आपका चरित्र। आप जो अपने आसपास के लोगों से जो कनेक्ट होते हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सफलता पाने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। कम पढ़ा लिखा आदमी भी इस दुनिया में सफल है और अधिकतर वही लोग सफल होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो इसी तरह की बातें मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से करता रहता हूं। मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लोग भी अगर हमारी बातों से कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मोटिवेट होते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। जय हिंद।